तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे मानव में पोषण। क्या समझेंगे? मानव में पोषण समझेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे दांत और जीभ के बारे में, पूरा हम डीप से डिटेल से बता दिए हैं कि दांत का क्या काम होता है, जीभ का क्या काम होता है। एक तरह से देखा जाए तो दांत और जीभ जो होता है वो पाचन में यानी भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि दांत का मेन काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। दांत क्या करता है? भोजन को पीस देता है। और जीभ क्या करता है? भोजन में लार मिलाता है। क्या मिलाता है? लार मिलाता है, यानी भोजन को गीला बनाता है। ठीक है, तो इसलिए दांत और जीभ को हम पढ़ा करके अलग वीडियो बनाए हैं, साइड कर दिए उसको। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखें दांत वाला और जीभ वाला तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो आज हम समझेंगे मानव पोषण समझेंगे। क्या समझेंगे? मानव पोषण। देखिए, हमको 5 पॉइंट पढ़ना है। देखिए, पहला क्या पढ़ना है? मुख गुहा पढ़ना है। तो मुख गुहा में क्या आता है? आपका दांत आता है, यानी मुख गुहा। गुहा का मतलब होता है खाली जगह, यानी मुंह के अंदर जो, देखिए, हाँ, जो खाली जगह दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है और जीभ पाया जाता है। तो दांत और जीभ के बारे में हम पूरा डीप से डिटेल से बता दिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या पढ़ना है? मुख गुहा पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में बकल कैविटी बोलते हैं। दूसरा क्या पढ़ना है? ग्रास नली, जिसका इंग्लिश होता है ईसोफेगस। और तीसरा पॉइंट क्या पढ़ना है आपको? आमाशय के बारे में पढ़ना है, पेट यानी जिसको एस्टोमच बोलते हैं। चौथा क्या पढ़ना है? छोटी आंत, जिसको इंग्लिश में हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। पांचवा क्या पढ़ना है? बड़ी आंत, जिसको इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमको पूरा डीप से पूरा डिटेल से समझना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा। तो मुख गुहा क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बकल कैविटी बोलते हैं। देखिए, मुख का मतलब होता है मुंह, गुहा का मतलब होता है खाली जगह। जिससे हमारे मुंह के अंदर जो देखिए जो खाली जगह दिखाई दे रहा है उसी को हम बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो मुख गुहा में आपका दांत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दांत। दांत का मेन काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है। हम दांत वाले वीडियो में हम पूरा डीप से बताएं। ठीक है, जीभ क्या करता है? भोजन में लार मिलाता है। क्या मिलाता है? भोजन में लार मिलाता है, भोजन को गीला बनाता है। ठीक है, हम इसका भी अलग वीडियो बनाए, इसके पिछले वाले जस्ट वीडियो हम बनाए, उसमें जाकर के आप पूरा समझ सकते हैं कि जीभ का मेन काम क्या होता है। ठीक है, देखिए, और मुंह में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि पाई जाती है। तो हम पाचक ग्रंथि जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम लार ग्रंथि यानी पूरा हम ग्रंथि के बारे में पूरा हम डीप और डिटेल से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लार ग्रंथि नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए, तो मुंह में क्या पाया? दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और लार ग्रंथि पाया जाता है। तो मुख गुहा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका क्या होता है? आपका ग्रास नली। अभी जब हम डायग्राम समझाएंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बस पहले बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, दूसरा क्या समझेंगे? ग्रास नली। क्या समझेंगे? ग्रास नली, जिसको हम ग्रसनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। देखिए, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। देखिए ध्यान से बोर्ड पे देखिए। देखिए, ये आपका क्या है? मुख गुहा। ये क्या है? मुख गुहा। जैसे मान लीजिए ये क्या आपका मुख गुहा है? मुख गुहा, मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा है। और ये वाला क्या है? आपका मुख गुहा के बाद क्या आता है? तो ग्रास नली आता है। क्या आता है? ग्रास नली आता है। तो ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। देखिए, ग्रास नली में, देखिए, 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्रामाकुंचन गति होती है। क्रामाकुंचन गति का मतलब होता है कि जो भोजन हम जो खाते हैं, जैसे हम भोजन निगलते हैं वो भोजन धीरे धीरे सरकते हुए आती है, धीरे धीरे नीचे सरकते हुए आमाशय में जाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रामाकुंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रामाकुंचन गति बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्रामाकुंचन गति होती है। क्रामाकुंचन गति होती है, इसलिए जो हम भोजन खाते हैं जैसे निकलते हैं तो भोजन सरकते हुए कहाँ जाता है? तो आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चौथा हम क्या, तीसरा क्या समझेंगे? आमाशय। क्या समझेंगे? आमाशय, जिसको इंग्लिश में एस्टोमच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टोमच यानी आमाशय। ठीक है, देखिए, आमाशय जो होता है थैली नुमा संरचना होती है, एकदम झोला जैसा होता है, थैली जैसे होती है। कैसी होती है? थैली जैसे। इसका मेन काम होता है भोजन को इकट्ठा करना। तो भोजन इकट्ठा कहाँ रहता है? तो आमाशय में रहता है। देखिए, आमाशय थैली नुमा संरचना होती है। इसमें आमाशय में क्या होता है? तो भोजन इकट्ठा होता है। इसका काम क्या होता है? भोजन को इकट्ठा करना, भोजन संचित रहता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहले समझिए, अमाशय को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, ये है देखिए आपका अमाशय। क्या है? अमाशय। सबसे पहले क्या है? आपका मुख गुहा, यानी सबसे पहले हम भोजन कहाँ रखते हैं, कहाँ खाते हैं? तो मुख गुहा में जाता है। कहाँ जाता है? मुख गुहा में। उसके बाद से कहाँ सरकते हुए जाता है? तो ग्रास नली में जाता है। कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। और ग्रास नली से होते हुए उसके बाद से भोजन कहाँ जाता है? तो अमाशय में जाता है। ये जो बड़ा थैली जैसे जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसी को हम बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। तो अमाशय को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। देखिए,
ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। और बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। और सबसे अंतिम वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अमाशय को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, कार्डियक होता है। क्या होता है, कार्डियक होता है। दूसरा क्या होता है, फंडिक होता है। तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक होता है। क्या होता है, पाइलोरिक होता है। देखिए, तो अमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, जठर रस बनाती हैं। देखिए, अमाशय में क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे जठर रस निकलता है। अब जठर रस में एंजाइम भी जैसे निकलता है, जैसे मान के चलिए HCl हो गया, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस होता है, और पेप्सिन होता है, और रेनिन होता है। देखिए, अब ध्यान से बोर्ड पर समझिए। देखिए, जो कार्डियक वाला भाग होता है, तो कार्डियक वाला भाग में क्या निकलता है, आपका HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। HCl का मेन काम होता है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से बचाता है, और कीटाणु कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है, यानी मारता है। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर खाना के साथ अगर बैक्टीरिया चला जाता है हमारे पेट में, तो उसको कौन मारता है, तो HCl मारता है। क्या करता है, HCl उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो कार्डियक वाले भाग में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ये भोजन को सड़ने से बचाता है, और क्या करता है, भोजन को पचाने में भी मदद करता है, और बैक्टीरिया नहीं, जीवाणु को मारने का मदद करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो बीच वाला भाग है पाइल फंडिक, तो फंडिक भाग में रूजी रूजी पाई जाती है। अब आप समझेंगे रूजी क्या होता है। अब आप सोचेंगे रूजी क्या होता है। देखिए, जो बीच वाला अमाशय के जो बीच वाला पार्ट होता है, इसमें कांटे जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं। कांटे जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं। इस संरचना का मेन काम होता है, भोजन को रोक के रखता है। भोजन को अमाशय में रोक करके रखता है, धीरे को रोक करके रखता है। तो यानी अमाशय में, यानी फंडिक वाले अमाशय के बीच वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, आपका रूजी पाई जाती है, यानी कांटे नुमा संरचनाएं होती हैं जो भोजन को रोक करके रखता है। भोजन को रोक करके रखता है। वैसे में अमाशय में 4 घंटा तक भोजन इकट्ठा रहता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, और जो अंतिम वाला भाग होता है, अंतिम वाले भाग में क्या पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि पाई जाती है। देखिए, अंतिम वाले भाग में क्या पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है। देखिए, कार्डियक भाग में क्या पाई जाता है, तो HCl पाई जाती है। क्या पाई जाती है, HCl। फंडिक वाले भाग में रूजी पाई जाती है, और पाइलोरिक पाइलोरिक यानी सबसे अंतिम वाले भाग में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां से क्या निकलता है, तो HCl निकलता है, म्यूकस निकलता है, पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। रेनिन किसको पचाता है, तो दूध को पचाता है। किसको पचाता है, दूध को पचाता है। और रेनिन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से बोर्ड पे देखिए, थैली नुमा संरचना होती है, भोजन इकट्ठा रहता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस निकालती हैं। जठर रस में आपका HCl होता है, म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, पेप्सिन यानी प्रोटीन को पचाता है, रेनिन दूध को पचाता है। हम चौथा नंबर समझेंगे छोटी आंत। क्या समझेंगे, छोटी आंत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या समझते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, तो ये है आपका छोटी आंत, ये आपका क्या है, अमाशय। तो अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। देखिए, ये अमाशय है, और अमाशय की ये जो कुंडलित जो छोटी आंत होती है, कैसी होती है, कुंडलित होती है। देखिए, ये जो हम पेंट कर रहे हैं रेड कलर से, ये आपका क्या है, छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत। तो अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये सबसे बड़ी भाग होती है। जो आहार नाल का सबसे बड़ी भाग कौन सी होती है, तो आपका छोटी आंत होती है। सबसे चौड़ी भाग क्या होता है, तो आपका अमाशय होता है। क्या होता है, अमाशय। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, और छोटी आंत सबसे सबसे बड़ी भाग होती है। आहार नाल का सबसे बड़ी भाग छोटी आंत, चौड़ी भाग अमाशय। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए, ये कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब होता है टेढ़ टाण। कुंडलित का मतलब क्या होता है, टेढ़ टाण होता है, एकदम ऐसे होता है, होता है। देखिए, ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है। इसी को हम बोलते हैं कुंडलित। क्या बोलते हैं, कुंडलित होता है। तो छोटी आंत कैसी होती है, कुंडलित होती है। कैसे होती है, कुंडलित होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच जाता है, पूरी तरह से पच जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल के किस भाग में पूर्ण पाचन होता है, तो आहार नाल के छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। आहार नाल के छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है।
ये है आपका छोटी आंत। छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। आपका होता है ड्यूडेनम होता है, जेजनम होता है और इलियम होता है। लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? तो छोटी आंत के बाद से भोजन कहाँ जाता है? तो बड़ी आंत में। देखिए, यहाँ से अब क्या स्टार्ट होता है आपका बड़ी आंत। देखिए, हम केवल आपको समझाने के लिए बनाए हैं कि यहाँ पे छोटी आंत आपकी कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ये 6-7 मीटर लंबी नहीं होगी, लेकिन हम केवल आपको समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत बनाए, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए, तो छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो बड़ी आंत में जाती है। कहाँ जाती है? बड़ी आंत। ये है, देखिए, ये जो चौड़ा वाला जो नली दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। आप देखेंगे मुर्गा उर्गा कटाता है तो उसमें जो लैदा पचौनी निकलता है, वही होता है छोटी आंत, बड़ी आंत। जो मुर्गा जो जब काटता है सब, तो उसमें जो निकालता है लैदा पचौनी, उसी को हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है? उसमें आप देखेंगे एक मोटका नली होता है, एक पतला नली होता है। तो जो पतला नली होती है, जो पतला नली होती है वो छोटी आंत होती है, जो मोटा वाला नली होता है वो बड़ी आंत होती है, ठीक है? अब देखेंगे जितने में बकरा वकरा कटाता है, बकरी, अब देखेंगे, ठीक है? तो जो मोटका नली होता है उसको बड़ी आंत, जो पतला वाला होती है, जो लंबी होती है, उसको छोटी आंत, ठीक है? इसी तरह से हम लोग में होता है कि जो पतली वाली जो नली होती है उसको हम छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। जो मोटा वाला जो नली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। क्या होता है? जल का अवशोषण। देखिए, जब छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है तो धीरे धीरे कहाँ सरकने लगता है? तो बड़ी आंत में चला आता है। कहाँ आता है? सरकते सरकते कहाँ चला आता है? तो बड़ी आंत में चला आता है। ये है आपका बड़ी आंत। ये जो चौड़ा वाला जो मोटा वाला नली दिखाई दे रहा है, क्या है? आपका बड़ी आंत। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए, तो बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है और इसमें दीर्घ रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दीर्घ रोम पाए जाते हैं। दीर्घ रोम क्या करता है? जल के अवशोषण के दर को बढ़ा देता है, यानी जल को अवशोषण यानी उसका दर बढ़ा देता है, यानी ज्यादा अवशोषित करता है। जल का अवशोषित ज्यादा होता है, ठीक है? तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण यानी कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है, ठीक है? भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, अब बड़ी आंत का अंतिम भाग को हम क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। बड़ी आंत के अंतिम भाग को हम क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। देखिए, ये आपका क्या है? आपका बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत के सबसे अंतिम भाग को हम क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है भोजन के पचने के बाद, जो कचरा बचता है, कहाँ आकर के इकट्ठा रहता है? तो मलाशय में। कहाँ आकर के इकट्ठा रहता है? मलाशय में। जब मलाशय जब भर जाता है तो हमको क्या होता है? दर्द होने लगता है, यानी आदमी फ्रेश होने जाता है, ठीक है? तो जो कचरा होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, उसको हम बही छेपड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बही छेपड़ बोलते हैं, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? तो ये आपका क्या है? गुद्दा द्वार यहाँ पे होता है। क्या होता है? कचरा को बाहर निकालने के लिए जगह होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुद्दा द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुद्दा द्वार। यहाँ लिख देते हैं। क्या बोलते हैं? गुद्दा गुदा द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुदा द्वार बोलते हैं, ठीक है? तो मलाशय के जस्ट नीचे आपका क्या होता है? गुदा द्वार होता है। गुदा द्वार के माध्यम से हम क्या करते हैं? मल को बाहर निकाल देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, अब हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे लीवर के बारे में। किसके बारे में? लीवर के बारे में। देखिए, ध्यान से बोर्ड पे समझिए। देखिए, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या आपका आपका क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर जो होता है, इसका वजन कितना, भार कितना होता है? 1.5 किलो का होता है। 1.5 kg। कितना का होता है? लीवर कितना केजी का होता है? 1.5 kg का होता है, ठीक है? देखिए, लीवर क्या करता है? ये पीत रस बनाता है। क्या बनाता है? पीत रस बनाता है। क्या बनाता है? पीत रस का निर्माण करता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। देखिए, पित्त जहां इकट्ठा रहता है, उस थैली को हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। तो लीवर क्या करता है? पित्त बनाता है। और पित्त जहां इकट्ठा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। और पीत रस क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ से डगरते हुए कहाँ चला जाता है? आपका छोटी आंत, यानी पीत नली से होते हुए कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। और पीत रस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। भोजन के अम्लीयता को क्या करता है? नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। तो लीवर के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि लीवर कैसे काम करता है। हम पूरा डीप से, हम पूरा डिटेल से बताएंगे लीवर के बारे में, ठीक है? बस आप यहाँ पे इतना जानिए कि लीवर क्या करता है? पीत रस बनाता है, पित्त का निर्माण करता है। और पित्त जहाँ इकट्ठा रहता है जिस थैली में, उसको हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। और पित्ताशय से होके, यानी पित्त नली से होते हुए कहाँ जाता है? पित्ताशय, तो छोटी आंत में चला जाता है। ये भोजन को, अम्लीयता को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, और भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पित्तरस क्या बनाता है? पित्तरस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। और ये अग्नाशयी रस, देखिए, जब हम अग्नाशय यानी पेंक्रियाज के बारे में बताएंगे, यानी उसके लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो हमको अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है? तो देखिए, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलती है, एंजाइम निकलता है। देखिए, जो ये मिश्रित ग्रंथि होती है, जो अग्नाशय होता है मिश्रित ग्रंथि होती है, उसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। ये भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती है। ठीक है, इससे भी क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है जो छोटी आंत में जाता है, यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, अमाशय देखिए छोटी आंत के जस्ट पीछे यहाँ होता है, इसके पीछे होता है। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है जो छोटी आंत में जाती है, ये भी भोजन को पचाने में मदद करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए मानव में पोषण में कोई दिक्कत है तो बताइए सभी लोग, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।